अम्ब्रेला भी रखी हुई है इसमें, छतरी की, इसके लिए भी अलग से जगह दी हुई है इन्होंने। अच्छा, दे रखी है। बिल्कुल मेरी साइड से क्या? स्पेशल स्पेस है इसके लिए भी भाई ये आपके रोल्स लिए। रॉयस वाला जुगाड़ भी दे रखा है इसमें 12 लाख रुपए में। लो में कैसी चलती है गाड़ी? जैसे आप दूसरा गियर लगा देते हैं, एरियर में बंद हो जाती है एरियर। हाँ, डेली की रनिंग कितनी है आपकी? डेली की लगभग है 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप डेली चलते हो? हाँ, फिर daily हो ही इलेक्ट्रिक जाता क्यों नहीं लिया आपने? मैनुअल में इसका शिफ्टिंग के अंदर ना थोड़े जर्क है, मतलब झटका है, थोड़ा सा गैप है, लैप है। कौन से गियर में झटका आता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूं जो इस टाटा नेक्सन 2023 का ओनर है। उनकी खास बात यह है कि वो घर पे नहीं रहते, वो घूमते ही रहते हैं। उन्होंने ये गाड़ी लगभग 55-60 हजार किलोमीटर चला दी है और घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब घर पे कम और बाहर ज्यादा। तो क्या हाल है पावेल भाई? आ जाओ एक बार। कैसे हो? और कैसे भाई, ठीक हो? बढ़िया। तो भाई साहब, आपने ये गाड़ी कब परचेज की थी? ये है 23 दिसंबर तो- लास्ट तो 23। पूरा घुमाई फिराई पूरी चली है इसमें? हाँ, इसमें भाई complete साहब की चली एक है। खास बात है, इनको चाहिए थी बहुत ज्यादा यूज होने वाली गाड़ी। मान लो इलेक्ट्रिसिटी में लिमिटेशंस आ जाती है भाई, दोबारा चार्जिंग लगानी पड़ती है, पेट्रोल में ज्यादा चलाने वाले को ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब एक डीजल की एक गाड़ी चाहिए थी और बेस्ट गाड़ी चाहिए थी। तो ये भाई साहब आपने कैसे सेलेक्ट की ये टाटा की नेक्सन? मुझे चाहिए थी ज्यादा एवरेज वैल्यू, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का अच्छा हो, हाँ। क्योंकि पहाड़ों में बहुत जाता हूँ मैं, अराउंड हर महीने में पहाड़ों में जाता ही जाता हूँ। तो इससे पहले इनके पास मारुति की स्विफ्ट थी, वो भी AMT थी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था सस्ते वाला। तो उसके अंदर दिक्कत आ गई थी आपको एक बार पहाड़ों में हाँ, ना? एक बार मेरे को दिक्कत आ गई थी, वो बीच में भी बोल गया था, सड़क पे खड़ी हो गई थी गाड़ी, हाँ। उसके चक्कर में मेरा कंप्लीट टूर ही खराब हो गया था वो। टूर ही खराब हो गया, भाई साहब ने वापिस लाते ही बेच दी। हाँ, आते ही मैंने वो सेल आउट कर दी उसी टाइम। हाँ, तो ये वाली गाड़ी आप इन शॉर्ट बता दो, वैल्यू फॉर मनी है क्या नहीं है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अच्छी एवरेज है, कहीं भी लेके जाओ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक। और एक और डाउट रहता है, डीजल वाली गाड़ियों में आजकल यूरिया डलता है, इसके अंदर यूरिया डलता है? नहीं नहीं, 1500 सीसी का इंजन है, इसमें कुछ नहीं डलता है, ना डेफ ना कुछ, कोई पंगा नहीं है, डाल ये भी डलवाओ बहुत चलाओ। बढ़िया बात है। एक यूरिया विदाउट यूरिया वाली गाड़ी है ये, इसके अंदर डेफ डलता ही नहीं है। सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं हुआ इसका, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड सर्विस है। एनवायरमेंट गंदे से गंदे फेस कर लिए। गंदे से गंदे, चंद्रताल मनाली कहते हैं डेडलीस्ट है, सब जगह जा चुका, अकेला ही गया था मैं भी। मतलब भाई बस स्टैंड की तरह हो रहा है, रोज चला जाता है भाई। कितने हजार किलोमीटर चल गई भाई ये चल गई लगभग 55 के आसपास चल गई है ये। 55 के आसपास चल गई, और मतलब इसको 4-5 डेढ़ साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है बस। 1.5 साल में 55,000 चल गई है और 4-5 सर्विस करवा ली मतलब। हाँ जी, हाँ जी, 4-5 सर्विस। और भाई से डिटेल में आप जानते हैं, जितने जितने बंदे को क्वेश्चन है ना, कमेंट में डाल देना, सारों के आंसर भाई से लेके आपको जरूर बताऊंगा। और इस गाड़ी के बारे में जिनको लेने का प्लान करना है, जिसको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, थोड़े बहुत यार प्रोज एंड कौन सारी गाड़ियों में होते हैं, उनके बारे में बताओगे, थोड़ी बहुत तो कमियां हुई होगी गाड़ी जो के पूछोगे सब बता देंगे। कमियां सही बताओ, अभी तक महसूस हुई नहीं मुझे। अच्छा, तो आप बैठोगे मतलब चलेंगे इतनी फिर परफेक्शन बताएंगे। वाली गाड़ी टाटा कैसे बना सकता है भाई? टाटा तो जाना जाता है भाई, जर लग गया गाड़ी के है, और रफ टफ तो एक अलग बात है, बट पैनल गैप्स वगैरह इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स होती है गाड़ियों में। होती है, आगे दिक्कत आए तो पता नहीं, अभी तक जेन्युइनली कोई दिक्कत आई नहीं है, तो क्यों बताऊं मैं। अभी गाड़ी तक के कुछ अंदर नहीं बैठ के बात करते हैं, भाई से सारी डिटेल लेते हैं। आ जाओ भाई साहब, गाड़ी में बैठते हैं। तो पावेल भाई, ये आपको कितने पैसे की पड़ी थी ये गाड़ी? थोड़ा ये प्राइस का आइडिया दे दो, क्योंकि आपने 2023 में खरीदी थी ना। ये पड़ी थी मुझे लगभग 12 के आसपास की। कौन सा मॉडल है ये? बेस? नहीं, ये सेकंड बेस है। हाँ। जिसमें इनका टच वाले पैनल्स आ जाते हैं अपने एसी के लिए, और सब कुछ आ जाता है इसमें। तो क्या सोच के लिया था ये, मतलब आपके लिए सही था ये वाला मॉडल? हाँ, मुझे पावर विंडो, रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी? मुझे नॉर्मल चीजें चाहिए थी, पावर विंडो चाहिए थी और बस डेक डुक आ जाए, इतना ही चाहिए था मुझे कोई ताम झाम ज्यादा नहीं चाहिए था इस चीज। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं, सिंपल। अपना मेन फोकस ट्रैवलिंग का है इसमें यस ना? यस यस, ट्रैवलिंग एंड बजट फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए बस। थोड़ी सी मुझे इनकी दिक्कत आई थी, जो इनके व्हील्स है ना, हाँ। व्हील्स के जो वो है, क्या होते हैं, रिम होते हैं, वो थोड़े से मुझे थोड़े डाउन लगे, मतलब कि चलते चलते निकल जाते हैं गाड़ी में? नहीं निकलते नहीं है, झटकों में थोड़ा सा ना, अगर खड्डों में जाते हैं तो बेंड हो जाते हैं जल्दी, अच्छा। काफी जल्दी बेंड हो जाते हैं, मतलब कि वो। और इसका जो पिलर है, जो ए पिलर है, थोड़े मोटे होते हैं, इनमें भी बैक में देखने में या फिर ऐसा कुछ ब्लाइंड स्पॉट बनता है पहाड़ों पुड़ों में? हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है, लेकिन फिर हैबिट हो जाती है उस चीज की ये ना। चीज मेरे को सबसे ज्यादा लगी थी, एरियर के अंदर भी बहुत तकड़े वाली समस्या थी है, इसमें भी है ना? जब स्टार्टिंग में ली थी तो बीच में आते थे, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, हैबिट हो ही जाती है उस चीज की। तो पावेल भाई साहब, एक बात और बताओ, आपने स्विफ्ट क्यों चेंज की? वो भी डीजल के अंदर थी, अच्छी गाड़ी थी, ऑटोमेटिक भी थी, मतलब
आपके लिए क्यों सुटेबल नहीं थी वो गाड़ी, आपने इतनी जल्दी क्यों बेच दी? बहुत अच्छी गाड़ी थी, देखो मैंने चलाई भी हाँ। वो मैंने चला दी थी लगभग 1.5 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर। अच्छा, हाँ, वो किससे ज्यादा चलाई थी वो, लेकिन वो ऑटोमेटिक थी तो पहाड़ों में थोड़ी सी दिक्कत आती थी उसके अंदर। क्या दिक्कत आई एक बार बता दो आप। पहाड़ों के अंदर उसका ट्रांसमिशन ही बोल गया था, उसका जो इंजन का गियर बक्सा होता है वो डाउन हो गया था, गाड़ी ना आगे जा सकती ना पीछे जा सकती, टो करवा के मुझे 200 किलोमीटर वापस लेके आनी पड़ी होगा। मतलब ऐसे रात को कहीं भी रुक गए? कहीं पे भी, वो बीच में ऑन द सड़क के बीच में ही हो गया उसका। कहाँ जा रहे थे आप मतलब? मैं उस टाइम जा रहा था तीर्थन। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले राउंड अपना आता है बिलासपुर, हम्म, तो वहां पे ये दिक्कत आ गई थी फिर मुझे, आसपास कुछ भी नहीं था। हम्म। तो टो वाले को बुलाया, 5 घंटे में टो वाला आया, उसके बाद फिर टो होके गाड़ी 200 किलोमीटर नीचे फ्लैट में आई, और वहां 20 दिन गाड़ी वहीं थी, उनके पास ही थी। 20 दिन बाद मुझे दोबारा जाके गाड़ी लेके आनी पड़ी, वो दे के भी नहीं गए? दे के भी नहीं गए वो। और फिर ट्रिप क्या रहा, वापिस आए फिर? नहीं, मैं एक दोस्त था तो मैंने उसके पास फोन किया, मैं उसके पास गया, उससे मैंने स्कूटी ली और मैंने स्कूटी पे वो टूर किया कंप्लीट। गया मैं कंप्लीट। टूर करना था भाई, साधन हो ना हो टूर करना है। ये जो गाड़ी है फिर आपने वो सेल कर दी जाके, है ना? हाँ जी। फिर इसको सेलेक्ट करने के पीछे क्या कारण था? मतलब और भी गाड़ियां आती है इस रेंज के अंदर, किया की भी आती है, सेल्टोस का भी मेरे ख्याल से इससे बड़ा साइज है, डीजल में भी है, ये वाली क्यों स्पेसिफिक? जब मैंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम सेल्टोस में डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं था। अच्छा। बेस मॉडल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन था ही नहीं, आईएमटी था बस। जब मैंने ये ली उसके 6 महीने बाद उन्होंने उसका आईएमटी मतलब उसमें क्लच नहीं था? क्लच नहीं था उसके अंदर, तो वही पहाड़ों में दिक्कत आती है उस चीज के अंदर पे। मतलब पहाड़ों के प्रेफरेंस वाली गाड़ी हाँ चाहिए हाँ, थी। वही चाहिए थी। तो उसके अलावा बजट में एक ये थी, एक थी एक्सयूवी 300, अच्छा, 2 ही ऑप्शन थे, तो फिर मैं इस पे चला गया। तो एक्सयूवी में उसमें यूरिया डलता था, डेफ वगैरह? नहीं नहीं, उसमें भी नहीं डलता था, वो थोड़ा सा उसकी डिग्गी छोटी है, अच्छा, स्पेस का? स्पेस कम है थोड़ा सा, हाँ। कैबिन स्पेस भी और पीछे वाला स्पेस भी थोड़ा सा कम है, तो फिर इसलिए मैंने वो चीज भी लेट डाउन कर दी। तो और भी ये ले ली। सेफ्टी रीजन भी था इसके पीछे कुछ दिमाग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने। थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए थी और कॉम्पैक्ट चाहिए थी, क्योंकि अकेले सिटी में कोई दिक्कत भी नहीं आती है ना, अकेले चलना होता है तो सिटी के लिए ठीक है। इतनी आपने चला ली है, ये लगभग 53,000 किलोमीटर ये चल गई है ना? क्या एवरेज दे रही है ये ऑल ओवर गाड़ी? ये हाईवे पे लगभग दे देती है मुझे 25-26। डेली की रनिंग कितनी है आपकी? डेली की लगभग है 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप डेली चलते हो? हाँ, daily फिर हो ही इलेक्ट्रिक जाता क्यों नहीं लिया आपने? इलेक्ट्रिक में यार पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा। हाँ। जाओ कहीं जाना है तो पहले उसके लिए मैप निकालो कि हाँ। कहाँ पे चार्जिंग होगी, क्या होगा, हाँ। फिर वो चार्जिंग होगी, सड़क पे 1 घंटा बैठे जाओ यहाँ पे, तो वो चीज नहीं पॉसिबल। ज्यादा ही तसल्ली वाला आदमी चाहिए हाँ, ना? तसल्ली वाला चाहिए जो भगवान ने अलग से ही बैठ के बना हाँ, रखा हो ऐसा बंदा, उसके लिए सही में प्लान करना पड़ता है। एक अपना बहुत जगदीप ज्यादा। भाई है, उसकी वो गाड़ी है, वो एक तो 60 से ऊपर नहीं चलाता, और एक उसका दिमाग ही ऐसा हो गया भाई, बिजली वाला दिमाग हो गया उसका। 20% पड़ी है तो इतना जाना है, 30% इतना, इसमें सोचना नहीं पड़ता थोड़ा वो बहुत। दिमाग में हमेशा वहीं पे ध्यान रहता है कितनी परसेंटेज है, क्या कुछ है ना, तो वो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, वो चीज नहीं चाहिए। हाँ, वो एक है भाई, रिलैक्सेशन दिमाग को नहीं मिलता उसमें, है ना? जो ऐसे सिटी के अंदर जैसे आप चलाते हैं, हाँ, तो एवरेज क्या आ रही है इसकी? 20 के आसपास आती है। मतलब 20 की एवरेज ये दे रही 20 है तो कम से कम? है थोड़ा सा बस मैनुअल में इसका शिफ्टिंग के अंदर ना थोड़े जर्क है, मतलब झटका है, थोड़ा सा गैप है, लैप है। कौन से गियर में झटका आता है? सबके अंदर भी आता है, स्मूथनेस नहीं है, थोड़ी कम स्मूथनेस है गियर के अंदर? हाँ जी, मतलब shifting बंदा में। सेटल कर सकता है उसके साथ, या फिर हाँ, हो जाता है। बाकी चीजों को देख के ऑल ओवर पैकेज के हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसके हिसाब ये से इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर आप? कर सकते हैं, मुझे याद नहीं था, हाँ। अभी आपने पूछा तो मुझे याद आ गया, थोड़ा सा गैप है इसके अंदर, थोड़ा सा। इसमें गैप है। और इसके अलावा कोई गाड़ी के अंदर आपको फील हुआ हो? सेल्फ मारती स्टार्ट हो जानी चाहिए, उसमें दिक्कत आई नहीं अभी तक। हाँ। मतलब भाई की नीड ही इतनी है भाई, हमें जाना है तो हम पहुंच जाए बस, उसके इतना अंदर है। मतलब ओके है उसके अंदर बिल्कुल ओके है, कभी मुझे ये नहीं हुआ कि पावर कम है, लैक हो गया, हम्म। पहाड़ों में कभी पीछे जा रही है गाड़ी, कुछ भी नहीं है। हिल असिस्ट भी अच्छा है इसका। और लो में कैसी चलती है गाड़ी? जैसे आप दूसरा गियर लगा देते हैं, एरियर में बंद हो जाती है एरियर हाँ, मैनुअल के अंदर। ये अपना सेकंड गियर है तो 3 4 5 की स्पीड है तो भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब लो में बढ़िया लो में चलती है। चल जाती है, उठ भी जाती है। अभी भी हम खड़े हैं, सेकंड में डालेंगे तो आप उठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सीधा आएगी। सेकंड में उठा लो? सीधा सेकंड में उठा लो चाहे। और हाई स्पीड्स के अंदर वाइब्रेशन वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम? नहीं नहीं, स्टेबल है, कंप्लीट स्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं इसको लेके गया हूँ लास्ट वैसे तो 170 तक। अच्छा। हाँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, ऐसा कुछ नहीं, वो सड़क ही खत्म हो गई थी। लंबा टूर कितने किलोमीटर का मारा है लगातार ड्राइविंग? लगातार मैं अभी गया था कोलकाता, अच्छा, कोलकाता। हिसार से कोलकाता, तो लगभग था वो 3.5 के आसपास, 3,500 किलोमीटर के आसपास। तो इतने लंबे रूट लगते हैं तो फिर पुरानी गाड़ी पे तो वैसे ही रिलाई नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस नई गाड़ी चाहिए भाई, जो अपने को पहुंचा दे। नई गाड़ी चाहिए, और 2-3 साल चलाओ, उसके बाद उसको बेच बेच दो, उसके बाद दोबारा ले लो। तो हाँ, इतनी ज्यादा रनिंग होने के बाद तो फिर अपने को नई उठानी हाँ पड़ेगी। हाँ हाँ।
तो फिर ये जो कोलकाता गए थे आप, क्या कुछ रहा उसके अंदर, एक्सपीरियंस कैसा था गाड़ी का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कंप्लीट हाईवे था, सड़क भी अच्छी थी, गाड़ी भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। सुबह बैठा था और कंप्लीट चलता ही गया, कहीं दिक्कत नहीं आई। मतलब अच्छा था। लॉन्ग ड्राइव के अंदर जैसे लॉन्ग ड्राइव ये बिजली वाली गाड़ियां आ रखी है, बिल्कुल ऐसे बिठा देती है, उकड़ू बिठा देती है नीचे। मेरे को तो बिल्कुल दिल्ली में भी ज्यादा परेशानी हो रही है, मतलब मैं 150 किलोमीटर भी सफर करता हूँ, मेरे को दिक्कत आती है। इस गाड़ी के अंदर आपने इतना लंबा सफर तय किया, कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल, कहीं भी ऐसा भी नहीं था कि भाई थक गया या कुछ हो गया। सीटिंग थोड़ा भी सा बढ़िया है। सीटिंग भी अच्छी है, थोड़ा सा नेक का होता है, वो सब गाड़ियों में ही होता है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ। तो नेक का थोड़ा सा गैप रहता है, तो बस इतना ही है, बस यही है थकने वाला कुछ नहीं है, सही मजा आया। और स्पेस के हिसाब से भी कोई इशू नहीं हाँ, होता, मतलब कोई जहाँ पे जो चीज चाहिए मिल जाती वो है। मिल जाती है, सब इजी टू है, बल्कि ज्यादा जगह है सर। हाँ। बोतल भी आ जाती हैं, सब कुछ, 3-3 बोतल रख लो, 2-2 बोतल रख लो। अम्ब्रेला देखो, अम्ब्रेला भी रखी हुई है इसमें, छतरी की, इसके लिए भी अलग से जगह दी हुई है इन्होंने। अच्छा, दे रखी है? बिल्कुल मेरी स्पेशल साइड स्पेस पे है, क्या? स्पेशल स्पेस है इसके लिए भी भाई ये आपके रोल्स लिए। रॉयस वाला जुगाड़ भी दे रखा है इसमें 12 लाख रुपए में। तो देख लेना भाई, जिसको ऐसी फील लेनी है तो सस्ते वाली सही है। मतलब बढ़िया पैकेज है। आप इसको पैकेज फिर कब बेचोगे, मतलब क्या आपका क्या है कि भाई इतनी और चला लेता हूँ, अभी तो कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ क्या गाड़ी नहीं से? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं पड़ी है, 1,00,000 चलेगी, उसके बाद देखेंगे हेल्थ कैसी है गाड़ी की। हाँ, और जर वगैरह की प्रॉब्लम टाटा की तो अपना देश का लोहा जो है, हाँ, रीयूज्ड लोहा है, उसके बारे में कोई है, कोई फॉल्ट कुछ? अभी तक 1.5 साल हुआ है, तो अभी तक कहीं पे भी मुझे कोई निशान दिखे नहीं है इस चीज के। जब आने लगेंगे उस टाइम देखेंगे। बाकी पानी का भी डिफरेंस है, तो हाउस होल्ड जो अपना पानी होता है वही वॉशिंग में यूज होता है, तो उसके अलावा भी हुआ नहीं है। तो अभी तक कहीं से भी पेंट भी नहीं गया इसका। भाई साहब, आपने इसका इंश्योरेंस क्लेम भी करके देखा है? इसका पार्ट्स कैसे हैं, सर्विस कैसी है, इंश्योरेंस का कोई क्लेम लिया आपने अभी तक? हाँ बिल्कुल लिया, बहुत स्लो है सर्विस। कैसे कैसे मतलब आप बताओ। एक बार वो कुत्ता आ गया था गाड़ी के आगे, हाँ। बाई चांस, ठीक है वो भी ठीक था, कुछ हुआ भी नहीं गाड़ी को ज़्यादा, लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए उन्होंने 15 डेज ले लिए मुझे। क्या क्या फॉल्ट क्या हो गया था? कुछ नहीं, आगे की चीज़ें चेंज होनी थी, 2-3 चीज़ें चेंज हुई थी। हाँ। रेडिएटर था आई थिंक सो, जाली थी, और आगे का बम्पर था। मतलब छोटा मोटा ही था? मतलब हाँ, मतलब इजी टू चीज़ थी, बस खुलना था और नया डलना था, इतना ही पार्ट था। मतलब हाँ। ऐसा नहीं था कि उसमें 15 डेज लग जाएंगे आपको। हाँ। लेकिन उन्होंने एक हफ्ता कह के उसको एक्सटेंड करते हुए 10, 12, 13 डेज लगभग ले लिए थे इस चीज़ के क्या लिए। कारण बता रहे थे वो, इतना टाइम क्यों ले रहे थे? इनका प्रोसेस ही स्लो है। पहले गाड़ी आएगी, 2 दिन बाद कोई चेक करने के लिए आएगा, फिर उसके बाद सामान मंगवाएंगे। वो सामान इनके पास होता नहीं, आई थिंक रखते सो। नहीं, गोदाम में नहीं रखते? गाड़ी, गोदाम नहीं है? हाँ, जो गाड़ी आई है हाँ। उसके लिए स्पेशल सामान आएगा, वो डलेगा। ये नहीं है कि हाँ भाई इनके पास टक शॉप है, वहां से निकाला और सामान डाल दिया, बिल बना दिया, नहीं। स्पेशल ऑर्डर आएगा, वहां से लगाएंगे उसके बाद फिर वो। जैसे अपन सर्विस वगैरह कराते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? वो सब सही है, स्मूथ है? हाँ स्मूथ है, थोड़ा सा बर्डन है इनके पास ना, क्योंकि कैसे? पहले इनकी गाड़ियां बिकती थी नहीं, हाँ। तो खाली रहते थे शोरूम हाँ। ना। अब इनके पास गाड़ियां आ गई हैं, तो भी इनको तो इन्हें संभालने संभल के नहीं लिए संभल नहीं रहा इनसे थोड़ा सा ना। उसके लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अपना नॉर्मल हिसाब, छोटी सिटी है, तो इनको 2-3 शोरूम चाहिए, ताकि वो स्पेस Balance मैनेज कर कर सके। ले, बैलेंस कर ले उस चीज में। तो बस यही है। और कॉस्टिंग वगैरह क्या कुछ है इसकी सर? पोस्टिंग नॉर्मल सर्विस है, आई थिंक इसकी मेजर सर्विस जो मेन होती है 30,000 पे, वो लगभग 7-8,000 की होगी। क्या क्या चेंज हुआ था 7-8 हजार रुपये? डीजल फिल्टर नहीं, डीजल फिल्टर, एसी फिल्टर, जो 3-4 फिल्टर हैं वो हाँ। सब चेंज हुए थे। डीजल फिल्टर था मेन, मतलब उसके अच्छा। अंदर। बाकी तो नॉर्मल था। डीजल फिल्टर आई थिंक सो होगा 2200-2300 के आसपास का, 2200-2300 होगा, वो तो ठीक है, इतना ही आता है। इतना ही आता है। बाकी तो एसी फिल्टर नॉर्मल फिल्टर्स थे, बस यही मेजर सर्विस थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। पावेल भाई ये बताओ, आप लास्ट पहाड़ों में कब गए थे? बढ़िया से बढ़िया लंबा टूर बताओ कोई। मैं अभी जून में गया था, 1 महीने के लिए। तो ऐसा मतलब वहां पे कैसा था, गाड़ी से रिलेटेड सारी चीजें कैसी थी भाई? खड्डों में कैसी चल रही थी, रास्ते में पानी भी आ जाता है, बर्फ भी आ जाती है, स्टार्टिंग रिलेटेड इश्यूज कुछ भी है, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत बताओ, कहाँ कहाँ कैसे फील हुआ? सब कुछ था। देखो मैं गया था सब मनाली से चंद्रताल होता हुआ काजा। काजा? हाँ, स्पीति मतलब? स्पीति, यस, काजा। तो फिर मनाली से गया था। विंटर थी या समर स्पीति थी, कैसे? जून अभी जून जून की वाला। बात है, जून में गए थे ना, तो उसी टाइम बस खुला ही था लगभग। जब मैं गया हूँ उससे 2 दिन पहले ही खुला था, ज्यादा स्नोफॉल की वजह से बंद था वो। तो स्नो भी थी बीच में, पानी भी था, सड़क तो थी नहीं। ठीक है, तो वहां भी इसने अच्छा माइलेज भी अच्छा दिया इसने। वहां पे तो 4x4 ले जाने से भी डरते हैं आप, 4x2 लेके निकल गए? हाँ, मैंने वहाँ पूछा, 2 दिन मैंने स्टे किया मनाली से आगे, कोकसर एक जगह का नाम है, वहां मैंने स्टे किया। मैंने पूछा लोगों से, तो पहले तो लोगों ने कहा नहीं, गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसे वैसे कहते, बाइक ले जाओ, ये वो। बाइक पे मैं जाना नहीं चाहता, कपड़े गंदे, पानी, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता। तो फिर मैं गाड़ी लेके चला ही गया। मैं कहा चलो देखेंगे, जहां तक जाया जाएगा ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, खाली है हम तो। तो ठीक आया, कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे। 1 शॉट में गई गाड़ी। कहीं पे
ये नहीं हुआ कि चढ़ेगी नहीं या पत्थर में फंस जाएगी, पानी था, सब जगह से बिल्कुल स्मूथली निकली। और माइलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया इसने, फ्लैट से ज़्यादा माइलेज मुझे इसने वहाँ दिया पहाड़ों में। आते हुए मतलब रेस ही नहीं देनी पड़ती ना। आते हुए भी वहाँ पे जो गंदा था, पहले फर्स्ट और सेकंड गियर था, थर्ड तो लगाने का ऑप्शन ही नहीं था, बल्कि ये मानो आप पहले में ही चली है लगभग ये 30-40-50 किलोमीटर, तो इतना गंदा था। क्लच पे भी लोड था फिर, मतलब क्लच भी खराब हो जाती है, बिल्कुल क्लच में लोड था। दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं, कोई गाड़ी ने हीट नहीं पकड़ी, कोई ऐसा नहीं कि धुआं है या कोई जलने की स्मेल है, कुछ भी नहीं था। बहुत गाड़ियां थी बीच में जिनकी क्लच प्लेट बोल गई थी, वो खड़ी थी, लेकिन अपना बिल्कुल स्मूथली सटासट चला सब कुछ। और कितनी चली हुई थी, मतलब उस टाइम 50,000 चल चुकी थी, है ना? हाँ नहीं, बस 45 होगा, 45 के आसपास होगा सर। हाँ सही है। और मतलब ऑटोमेटिक से मैनुअल बढ़िया है अगर पहाड़ पुड़ों में सफर करना है तो, मतलब AMT जो सस्ते ऑटोमेटिक हाँ, है। सस्ते ऑटोमेटिक तो बिल्कुल काम नहीं देते हैं सर, वो तो है ही नहीं, काम के ही नहीं है वो तो बहुत जल्दी बोल जाते हैं ना, क्लच प्लेट भी जल्दी खत्म हो जाती है उनकी। वहाँ पे एवरेज फर्स्ट क्लास आई बिल्कुल। बिल्कुल फर्स्ट क्लास एवरेज आई, कोई स्टार्टिंग की दिक्कत नहीं आई मुझे, पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हुई सुबह सब उठते ही, जगह। मतलब ठंड में कितना ही कुछ भी हो। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ जगह, काजा के अंदर हाई एल्टीट्यूड, लेस ऑक्सीजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सब पहले सेल्फ में परफॉर्मेंस start आर पार चल रही किया। थी। हाँ जी हाँ जी, बस ये था स्टार्ट होने के बाद मैं लोगों की तो वहाँ पे थार भी खराब हो जाती है। मैं सामने भी हुई थी और उसमें जो डेफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो तो स्पीति में बहुत सफर करती है, उनका तो डेफ जम जाता है यार, ये वो इसमें वो मैटर है ही नहीं है ना। इसमें स्मूथ है, मतलब बस डीजल डलवाओ चलाओ, सिंपल सोबर। इसमें ये BS6 में आती है और फिर भी इसमें वो सिस्टम नहीं है, तो फिर कैसे है, क्या सिस्टम से चलती है, कुछ वो पता है? शायद कुछ ऐसा कि 15 मतलब 1500 सीसी से एक्स्ट्रा जो इंजन है ना बड़े, उसी में डलती है, उससे नीचे उनका सिस्टम है, तो ये है 1499, अच्छा 1499 है ना ये सीसी, तो इसमें दिक्कत नहीं आती, इसमें डेफ का कोई पंगा नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये। भाई साहब, ये जो बटन दे रखा है इसका क्या रोल है यहाँ पे, ये जो बटन है? ये सब मोड्स हैं, सिटी, इको, तो इनका ये यूज किए कभी मतलब? हाँ यूज भी किए हैं, और इनका है भी, मतलब डिफरेंस भी है। इफ यू विल शिफ्ट फ्रॉम सिटी टू स्पोर्ट्स ना, हाँ। तो आपको अपने पाँव में, पंजे के अंदर बिल्कुल फील होगा कि हाँ आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर आ गई, एक्स्ट्रा थोड़ी जान आ गई है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल डिफरेंस पड़ता है इस चीज़ का। इको में बिल्कुल ही दब जाती है गाड़ी, ऐसा लगता है जैसे आप 90s में चले गए, 800 चलाओगे ना, ऐसा लगता है मारुति 800 चलने लग रही है। कौन से मोड में Eco के आप अंदर। ज्यादातर चलाते हो, मतलब कौन सा मोड बढ़िया है ये चलाने का? नॉर्मली सबसे बेस्ट सिटी है इसका सर, जब भी स्टार्ट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सिटी में जाएगी, तो अच्छा। सिटी सबसे बेस्ट है इसका। तो दोस्तों, भाई से सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, और अगर आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं भाई से पूछ के आपको जरूर बताऊंगा। अगर इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम्स आई तो भी आप मेरे को बताना जरूर, मैं भाई इनको बता दूंगा, इनकी हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।